गायत्री परिवार पुष्कर की ओर से प्रतिवर्ष निकाले जाने वाली अरण्य तीर्थ प्रदक्षिणा 31 जुलाई को पुष्कर के गायत्री शक्तिपीठ मंदिर के बाहर से शुरू होगी। यह प्रदक्षिणा बाहर भी प्रदक्षिणा है, यानी कि 12 प्रदक्षिणा होगी। 31 जुलाई से 4 अगस्त तक ये प्रदक्षिणा पवित्र पुष्कर सरोवर के आसपास के जितने भी प्रमुख तीर्थस्थल शक्तिपीठ, वहाँ जाकर ये तीर्थ स्थानों की सुध भी लेंगे और सरकार को भी वहाँ की कमियां बताएंगे। गायत्री परिवार के समन्वयक, तीर्थ जागरण अभियान के संयोजक घनश्याम पालीवाल ने बताया कि पुष्कर के आसपास के तीर्थों की स्थिति बड़ी दयनीय है। कहीं रोड नहीं है, रोड है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो शौचालय नहीं है। यात्री दर्शन यात्रा करने के लिए जाए तो कैसे जाए और कैसे वहाँ रात्रि विश्राम करे। 10 साल से वह इन बातों का मुद्दा उठा रहे, लेकिन सरकार आज तक इन बातों पर ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से यह है कि यह तीर्थ स्थल उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि माँ चामुंडा जो कि पुरुहुता माता है, उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय है। Incoming voice call. पुरुहुता शक्तिपीठ को लेकर उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर यह सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ माँ पार्वती की कलाई गिरी थी, लेकिन बहुत उपेक्षित है। लोगों का वहाँ आना जाना बहुत कम है। यात्रियों को भी माता जी के दर्शन के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती की वहाँ कलाई गिरी है, शक्तिपीठ है, सिद्धपीठ है। प्रचार प्रसार के अभाव में लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं। गायत्री परिवार की ओर से प्रतिवर्ष एवं खास महत्व पर इन तीर्थों की जाकर सुध ली जाती है, लेकिन अन्य यात्री बहुत कम इन मंदिरों पर जाकर यात्रा करते हैं। 31 जुलाई को धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत एवं देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना सुबह 8 बजे गायत्री शक्तिपीठ पहुंचेंगे और इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। समापन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत पहुंचेंगे। दिनेश पाराशर, पुष्कर। देखते रहिए हमारी खबरें। गायत्री परिवार की और इसमें 700-800 आदमी भाग लेंगे। 3 स्तर की ये यात्रा है। पहले स्तर में तो पद यात्रा 24 कोस की, इसमें 500 लोग पद यात्रा में चलते हैं। और दूसरी जो है रथ यात्रा है, जिसमें ब्रह्मा जी 84 कोस में मुख्य मुख्य स्थानों पर भ्रमण करते हैं। उनके साथ कुछ गाड़ियाँ टोलियाँ चलती है। उसके सिवा 108 गांवों में, हर गांव में गांव प्रवेजा, ग्राम प्रदक्षिणा, गृह गृह यज्ञ, पौधारोपण करने के लिए अलग से टोलियाँ आती हैं प्रत्येक गांव में, 108 गांव में। इस तरह 3 स्तर की 5 दिन की यात्रा है। 31 सुबह ये प्रारंभ होगी और 4 को ब्रह्म घाट पर 2 बजे समापन होगी। ये नियमित प्रक्रिया आप लोग जानते हैं। और पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको दे रखा है। इसमें मंत्रीगण दोनों समय आ रहे हैं और ओंकार सिंह लखावत आदि उसका प्रचार को दिया है। हमारी जो बात है वो ये है कि 12 वर्ष से हमने काफ़ी प्रयास किया और भगवान की कृपा से समझो या कैसे भी समझो, कुछ तीर्थों का उद्धार भी हुआ, वहाँ सुगम भी हुए हैं और उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण हुआ। इसका तो हमको संतोष है। लेकिन हमको 12 वर्ष हो गए इस यात्रा को करते करते। ये यात्रा जिस समय प्रारंभ की थी इसलिए की थी कि ये वापस चालू हो जाए और जन इसमें भागीदारी हो और हमेशा के लिए चलती रहे। लेकिन ये साल में एक बार गायत्री की हो जाती है, उसके बाद कोई करता नहीं है। कई वर्षों से बंद है। इसमें कारण इसका ये है कि ये हमेशा जो आते हैं सरकार, चाहे किसी को कहते हैं वो वृंदावन जैसे मार्ग हो जाएंगे, चौरे जैसे हो जाएंगे, सुगम हो जाएंगे, बातें हो जाती है और होता कुछ नहीं। मार्ग हो के नहीं, मार्ग बोली कच्चे रहे। लेकिन 5-6 जगह जो ठहरने के स्थान है, विश्राम स्थल, वहाँ छाया हो जाए और वहाँ भोजन बनाने का हो जाए और वहाँ
मूलभूत शौचालय आदि हो जाए तो टोलियाँ की टोलियाँ चल सकती है और रास्ते कैसे ही हो लेकिन यात्रा कर सकते हैं। साधन नहीं, हमारी भी बड़ी कठिनाई रहती है नांद आदि में तो इस प्रकार ये यात्रा अगर इस तरह हो जाए तो यात्रा 12 ही महीने चलती रहे। दूसरा, इसमें 3 जगह ऐसी है जहाँ कुछ नहीं, हमको यात्रा वहाँ से रात्रि विश्राम आदि कैंसिल करना पड़ा। 2 साल गए अजगंद में तो लाइट है, न ठहरने की व्यवस्था न शौचालय, जबकि ये विश्राम स्थल बहुत बड़ा पौराणिक स्थल है, वहाँ नहीं होता। दूसरा, ये जो मध्य पुष्कर है इसमें भगवान विष्णु की मूर्तियाँ हमने 4 साल पहले नीचे पड़ी हुई थी, वे छोटी छोटी, और धूल में पड़ी थी, किमाड़ वगैरह कुछ नहीं थे और भारी कचरा था। हमने उसको ठीक किया, उसको पुताया, फिर एक किमाड़ लगाए, उनकी वापस प्रतिष्ठा की और 4 साल से पूजा की व्यवस्था की। वहाँ लंबा चौड़ा योजना बने कि नहीं बने, लेकिन केवल एक छोटा सा विष्णु का मंदिर बन जाए चबूतरे के पास तो ये तीर्थ जागृत हो जाए, और वो रिसाव हो रहा है उसमें कुंड में, वो रिसाव बंद हो जाए तो यहाँ का ये कार्यक्रम हो सकता है। ये दो काम तो ये है। तो तीसरा जो इस पुष्कर के लिए ज़रूरी है और पूरे विश्व में अगर इसको पर्यटन की दृष्टि से सबसे आगे करना है तो 2 यहाँ बड़े ये है सिद्ध पीठ है जो इस भूतल पे ऐसे कहीं नहीं है। एक तो है रत्नागिरी पर्वत जिस पे माता बैठी है और तपस्या कर रही है सावित्री माता विष्णु भगवान के आदेश से, और दूसरे पे पुरोहिता सती माता के कलायागिरी पुरोहिता पर्वत पर, वो भी लाखों वर्षों से उस पर कलायागिरी में ऊपर का स्थान है। कोई भी सिद्धपीठ कब बनता है, जब वहाँ भगवान बैठ जाते हैं या भगवान उठा लेते हैं, भगवान कृष्ण गोवर्धन उठा लेते हैं, सिद्धपीठ बन गया। भगवान राम ऐसे चित्रकूट में 12 वर्ष रहे तो सिद्धपीठ बन गया और 24 घंटे वहाँ परिक्रमा चलती है। और यहाँ तो माता बेटी लाखों वर्षों से, और परिक्रमा कोई हो कि नहीं हो। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि दुनिया भर की बेसिकरण दुनिया भर के बजट बने। वन विभाग की ज़मीन के बार अगर कच्ची परिक्रमा भी बन जाए तो हम हर महीने परिक्रमा कर सकते हैं। एक बार 5 साल पहले लखावत जी के समय में उन्होंने थोड़ी बनाया तो उसके बाद वो रास्ता भी जीर्ण शीर्ण हो गया। तो ये पुरोहिता माता का जो मार्ग है ये तो बहुत ही कम है। तो ये दोनों मिला के 10 किलोमीटर ही नहीं है। अगर ये कच्चा रास्ता बन जाता तो धीरे धीरे 24 घंटा यहाँ परिक्रमा हो जाए। ऐसा परिक्रमा का तीर्थ और ऐसा फल देने वाला इस दुनिया में, इस भूमंडल पर कोई नहीं। कोई सिद्धपीठ, दोनों सिद्धपीठ हैं, लेकिन यहाँ परिक्रमा खुल 24 कोई से तो कोई करता नहीं, चोरी से कुछ करता नहीं, तो खाली ये परिक्रमा ही कर ले तो उनका उद्धार हो जाए सबका। तो ये छोटी सी बात सरकार के सामने आप लोग उठाओ तो इससे अपना काम बन सकता है। कौन कौन आ रहे हैं? अभी जो आ रहे हैं इसमें लखावत साहब आ रहे हैं और वो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी आ रहे हैं प्रारंभ में तो, और ये अधिकारी लोग आ रहे हैं, एसडीओ साहब वगैरह दूसरे लोग हैं, और समापन में वासुदेव देवनानी जी आ रहे हैं और उनके साथ सुरेश जी रावत हैं और वो शिवलहरी जी हैं। ऐसा हमको अब तक का जो स्वीकृति मिली है। और बाकी तो हमारे इसमें 800 से 1000 लोग इसमें भागीदारी करेंगे। और ये हमने एक विशेष योजना बनाई है। अब के द्वादश आदित्य के नाम से विष्णु मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है 12 इस पूरे एरिया में, वहाँ हम विष्णु यज्ञ कर रहे हैं। विशेष आदित्य यज्ञ, आदित्य स्रोत की आहुतियाँ देने। आदित्य स्रोत की आहुतियाँ देने के बाद तो फिर काम कोई शेष बचता नहीं। रावण भी इसी से मारा गया, बाकी रामचंद्र जी विजय नहीं कर पाते अगर ये स्रोत। हम ये चाहते हैं कि इससे तीर्थों का विकास हो जाए इसलिए। और 12 हम ज्योतिर्लिंग जैसे स्वयंभू स्थानों पर कर रहे हैं। वैसे तो हर घर में, हर गांव में, घरों में यज्ञ होगा। हमने अब तक 1500 यज्ञ 2 साल में कर चुके हैं। 5000 से ज़्यादा हमने वृक्ष लगा चुके हैं, जिसमें 70% वृक्ष होंगे बड़े बड़े। कोई गांव नहीं जहाँ हमने पौधे वृक्ष नहीं लगाया हो, कोई तीर्थ नहीं, तो काम किया है। और तो वो यात्रा चल रही। हर महीने 30-40 लोग आते हैं, इन तीर्थों में जाते हैं, सावित्री साधना करते हैं, तीर्थों को जागरण कर रहे हैं, वहाँ दीप यज्ञ करते हैं, वहाँ यज्ञ करते हैं, वहाँ जप करते हैं, वहाँ तर्पण करते हैं। तीर्थ जागें, उनको ये सकता हूँ आप इसमें कर भी सकते हैं। कुछ तो पत्रकार, कुछ हमारे पुरोहित वर्ग और संत
और हम लोग सामाजिक संस्था इसकी एक समन्वय समिति एक जगह बैठ कर अपन करेंगे परिक्रमा कैसे चलें, कि किस महीने कौन चलेगा, किस महीने कौन चलेगा, तो ये 12 महीने हो सकता है। तो इसकी एक समन्वय समिति बनी। गायत्री वाले करने से क्या भाई, करनी तो सबको पड़े, या तो अपनी अपनी कर ले तो भी कोई बात नहीं, ऐसा कैलेंडर बने, ऐसी आध्यात्मिक चीज़ें बने, जैसे अपन निकालें कि इन दिनों में परिक्रमा करना तो शुभ रहता है। इस तरह का एक समन्वय समिति बन जाए तो तीर्थ का बाकी कैरोडोर और बनेगा ना फलाना बनेगा तो सब भगवान की कृपा से जो होगा, लेकिन परिक्रमा हो जाएगी तो ही लोग यहाँ जो अनंत गुना ये पर्यटन धार्मिक आध्यात्मिक परिवर्तन बढ़ेगा। आपका नाम और पता? मेरा नाम घनश्याम पालीवाल।